तो कट ऑफ यहां से जानिए कि प्रीवियस यानी इसकी कट ऑफ देखिए, कोई भी बच्चा ये टारगेट सेट करना चाहेगा कि ये 100 मार्क्स का पेपर है तो मुझे क्या टारगेट करना चाहिए अपने आप। तो भाई सबसे पहले मैं बीएसएफ का ही दिखा देता हूँ। और जब ये बीएसएफ में वैकेंसी आई थी ना बच्चों, तो बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज जो थी, ये तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, कभी कोई सोचे ये वैकेंसीज थी, तो वैकेंसी करीब करीब ये 300 से 400 के बीच में थी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, 300-400 वैकेंसी में ये कट ऑफ गई है बीएसएफ की। अब ध्यान देना क्या कट ऑफ, कि सर ये कट ऑफ देखना है तो देखिए, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये थी तब जब फिजिकल के लिए बुलाया, पहले एग्जाम हो जाता था, पहले अब की बार पहले फिजिकल है, लेकिन जब ये बात थी तो पहले एग्जाम होता था, फिर फिजिकल और फिर टाइपिंग। ठीक है, और चलो ये किसके लिए इन्होंने सॉर्टेड लिस्टेड किया कि फिजिकल और टाइपिंग के लिए कितने बच्चे, इतनी वैकेंसीज के लिए इन्होंने 4253 बच्चों को लिया। और कट ऑफ क्या गई, क्योंकि पेपर बीएसएफ का बहुत आसान आया था, 86 तो गई थी जनरल की, पेपर आसान आता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 86 भाई बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है। 81 ईडब्ल्यूएस की, 84 ओबीसी की, 80 एसटी की, 75 एसटी की, एससी की 80, 75 एसटी की, और 36.4 पे एक्स सर्विसमैन, वो नहीं भरते इसको, कह रहे हैं आर्मी से तो आए हैं पैरामिलिट्री में चले जाएं, तो वो नहीं भरते इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई है। अब ये तो थी बच्चों वो टाइपिंग से पहले, और फाइनल जो कट ऑफ गई है इसी के लिए। अब आप देखो कि सर ये 92 जनरल में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आप देखो ये 87.8, और सीबीटी के ही मार्क्स हैं एग्जाम के, यानी ओबीसी की 89। सर इतनी हाई कट ऑफ गई थी क्या बीएसएफ की, ये इतनी हाई पे तो सिलेक्शन किसी का नहीं होना ऐसा लगता है आपको। भाई नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में मैंने देखा कि बच्चों के 20-20, 25-25 मार्क्स भी बढ़े हैं। ऐसे एक बच्चे की, भैया हमारे पास था 7 रैंक बच्चा, मैं बता देता हूँ आपको, और उसके मार्क्स थे 100 में से 100, 7 रैंक थी। फिर मैंने सोचा यार 1 रैंक किसको दी होगी, 100 में से 100 रैंक की सम्मान समारोह में आया था, पूरे 100 में से 100, फिर भी 7 रैंक आ रही है। फिर वो हमसे पूछ रहा था कि सर मेरी 1 रैंक क्यों नहीं है। तो भाई किसी के ना नॉर्मलाइजेशन से 100 से ऊपर भी बैठ जाते हैं मार्क्स, किसी के 102, 103, पर वो दे नहीं सकते मार्क्स, उसको भी 100 से 100 ही देंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनके ज्यादा बैठ रहे तो उनको रैंक कर ऊपर रख दिया जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो तो बात समझ में आ गई कि इतनी हाई कट ऑफ, तो इस हाई कट ऑफ से पता लग रहा है एक तो वैकेंसीज कम थी, दूसरा पेपर आसान था बीएसएफ वाला, आज भी उठा के देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। और ना वहां कोई क्लैरिकल, हाँ पेपर का पैटर्न तो यही होता है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड वगैरह ये सब। ठीक है, अब मैं सीआईएसएफ की बात कर लेता हूं। सीआईएसएफ कट ऑफ मार्क का क्या है कि ये कितने पे गई भाई, ये गई 79.9, फीमेल की 76.9, लेकिन इनका सिलेबस अलग था भाई, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सिर्फ 4 चीजें जैसे जीडी में आती। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2045 ये इन्होंने लिए थे। ठीक है, और ये फाइनल, ये बच्चे फाइनल नहीं थी, इसके बाद फाइनल भी गई होगी, वो भी उठी होगी, तो सीआईएसएफ का पेपर भी आसान था, और ये भी वैकेंसी 400 से 500 के बीच है जो मुझे ध्यान आ रहा है, ये इतनी वैकेंसीज थी करीब। ठीक है, तो ये कट ऑफ सीआईएसएफ की गई है जो लेटेस्ट कट ऑफ रही है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये है सीआरपीएफ की कट ऑफ, सबसे मुश्किल पेपर इसका आया था, मुश्किल पेपर था, इसलिए कट ऑफ देख के बहुत खुश मत होना, मुश्किल पेपर। और ये जो वैकेंसीज थी ये 1300 कुछ वैकेंसीज थी, वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी, 1300 प्लस वैकेंसीज थी, तो अब जो है वो 1500 कुछ है, आप ऐसे लोगे। अब 1300 और 1500 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप कहोगे सर 63 पे चली जाएगी फिर तो, और ये फाइनल है भाई, जो उन्होंने दिया है जवाब, आरटीआई लगाई है, जैसे लगाया कोर्ट हो गया बच्चा, उसने कट ऑफ मांगी, कट ऑफ वरना। अब मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। जो अंकित सर ने बोला वो एकदम सत्य है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने घर को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको एसएससी जीडी से जो सरकारी नौकरी है एसएससी जीडी की, इससे ज़्यादा आसान कोई जॉब नहीं होगी। मतलब आसान का मतलब ये नहीं है कि काम आसान है, नहीं। इस जॉब को कम पढ़ाई में और कम समय में आराम से लिया जा सकता है। यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा खुद के बनाए हुए मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। साथ ही इनकी एक स्टडी गाइड बुक आती है जिसमें आपको 2500 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपकी नज़दीकी मार्केट में ये बुक उपलब्ध है, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट होते हैं, जो इंटर करके तुरंत ही आते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई करके ही लगभग 4 से 5 महीने पढ़ाई करके एसएससी जीडी में आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखिए, 6 महीने आपके पास है, तैयारी अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद। नहीं रहे थे,
और पेपर आया था मुश्किल। हालांकि इन्होंने पास किए थे, इसके लिए इन्होंने बच्चे पास किए 65,000 शुरुआत में। 1300 वैकेंसी के लिए टाइपिंग के लिए बुलाया 65,000 बच्चा, और 65,000 बच्चे टाइपिंग के लिए बच्चे ही नहीं मिले ना, क्योंकि टाइपिंग इनकी हार्ड थी। अब 65,000 बच्चे ही पास नहीं हुए, फिर इन्होंने 1300 बच्चे नहीं मिले, फिर उन्होंने 75,000 की एक और लिस्ट लगा दी, क्योंकि बहुत ही जल्दी से आ गया था एकदम से टाइपिंग। तो भाई फिर 75,000 की एक और लिस्ट लगी, फिर इसमें से बच्चे नहीं मिले, फिर 7,000 की एक और लिस्ट लगी, तो 3 लिस्ट लगी। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड लिस्ट थी उसमें से कोई रहा नहीं, और किसी कैटेगरी में उन्हें मिले नहीं, इसलिए 7,000 और लगा दिया उन्होंने। पर इसमें से कोई नहीं रहा था कि जिनके 65,000 थे और जिन्होंने टाइपिंग कर दी थी, नौकरी लग गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये कट ऑफ उन्होंने दी थी। क्लियर, समझ में आ गया? ये पूरा सीआरपीएफ का सीन, और ये अभी बहुत पुराना सीन नहीं